हाँ जी, रसीला जी अपना प्रश्न रखिए। रसीला जी। हाँ गुरु जी, मृत्यु के समय गुरु जी कष्ट होता है देह को, तो समाधि रह सकती है, समाधि तक समाधि में रह सकते हैं, जी ऐसा प्रश्न उठता है गुरु जी। जी, ध्यान रखना, देह को कष्ट नहीं होता, तो गुरु जी देह से आत्मा को कष्ट होता है। आत्मा कष्ट, को कष्ट। हाँ, कष्ट भोगना देह का कार्य नहीं है, इंद्रियों का कार्य नहीं है। कष्ट अर्थ दुख, दुख का अर्थ है प्रतिकूल फीलिंग होना, तो ये आत्मा को होता है, लेकिन देह के द्वारा होता है। अब विचार करो, मृत्यु काल में बहुत कष्ट होता है। कष्ट काहे का होता है? अभी बताया ना कि सबसे पहले तो ये जो छूट रहा है ना, हाँ, छूट रहा है, इसका कष्ट हो रहा है। ये जो छूट रहा है उसको पता चल रहा है कि सब गया, मेरा गया, लूटा लूटा। जैसे कोई बाहर खड़ा हो, उसके घर में आग लग जाए, बहुत बुरी तरह से आग लगी हो, अब सारा कीमती चीजें सब उसके घर के अंदर समाया तो पड़ा हो, लेकिन वो बाहर खड़ा आग हाथ मसलता रहता है, कुछ कर नहीं पाता, सब कुछ लुट जाता एक क्षण में। इसी तरह से मृत्यु काल में एक क्षण में सब लुटता देख रहा है वो। इस लुटने का बहुत कष्ट हो रहा है, लुटने का। उसके बाद में जब बाहर से इंद्रिय सिमटती है ना, तब शरीर के अंदर जो कष्ट हो रहा है, शरीर के द्वारा जो उसको कष्ट महसूस हो रहा है, अब इसका शुरू हो जाता है। बाहर तो लुटने का भय था, अब अंदर शरीर का कष्ट हो रहा है। अब इस कष्ट को भोगता हुआ आत्मा जब इंद्रियों से परे हो जाता है, अर्थात ज्ञान इंद्रियों से जब परे हो जाता है, अब इसका कष्ट समाप्त हो जाता है। जब तक ज्ञान इंद्रिय के साथ लगा है और ज्ञान इंद्रिय शरीर के अंदर है, तभी तक कष्ट है, तभी तक दुख है। वहां से हटते ही उसका कष्ट खत्म। अब आया कि क्या मोक्ष उस समय मिल सकता है? नहीं, मोक्ष उसी को मिलेगा जो रोज इंद्रियों से हटकर अपने उस स्वरूप स्थिति में ठहरता है। ये उसका जीवन भर का अभ्यास होता है, और ये अभ्यास, इस अभ्यास के कारण से उसको मोक्ष मिल जाता है। और जिसका ये अभ्यास है ही नहीं, जिसमें ये अभ्यास नहीं है, वो वहां ठहर ही नहीं पाता, क्योंकि संस्कार ही नहीं है। लेकिन उसका अभ्यास क्या है? उसका अभ्यास एक चीज का बना है। किस चीज का है? विषयों का। विषयों का अभ्यास तो है उसमें, सुख भोग का अभ्यास तो है, संसार को भोगने का अभ्यास है। अब संसार के भोगने का जो अभ्यास उसमें निहित है, उसमें विद्यमान है, अब ये अभ्यास, ये कर्म, ये संस्कार उसके अंदर बैठ जाते हैं। जब ये संस्कार उसमें ठहर जाते हैं, तो इस संस्कार के आधार पर आगे संसार को भोगने के लिए फिर दोबारा इन समस्त इंद्रियों की प्राप्ति के लिए, शरीर की प्राप्ति के लिए, अब उसको परमात्मा मजबूर कर देते हैं। उसके कर्म मजबूर किए, ध्यान रखना, अपने कर्मों के आधार पर, और फिर नव जीवन की तैयारी उसकी शुरू होती है। मृत्यु काल में ही, जब मृत्यु काल आता ना,
उसी समय सारा उसके कर्मों का लेखा जोखा उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और वही कर्म उसको उसकी योनियों का निर्धारण करते हैं। उसी कर्मों के अनुसार जैसा उसका भोग है मृत्यु काल में, जैसी उसकी चाहत है, ध्यान रखना चाहत भी कौन सी होगी, जो पूरे जीवन में जिसके लिए वो भागा फिरता था, जिसके लिए पागल हुआ करता था, जिसके लिए अपने विषय में भी नहीं सोचा, अब वही कर्म उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। अब उसी की स्मृति में वो अंदर शांत हो जाएगा। अब वही उसके अगले जन्म को, अपने अगले जन्मों को देखता हुआ अब मस्त हो जाएगा। अब यहां उसका कोई क्लेश नहीं रह गया, कोई सोच नहीं रह गई, अब यहां किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं है। क्यों? दुख कहां तक था? दुख तो सिर्फ शरीर तक था। दुख तब था ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही तो दुख का अनुभव कर रहा था। अब आप देखिए, डॉक्टर लोग किसी को ऑपरेशन करते हैं, चीरफाड़ करते हैं, कुछ ऐसा केमिकल आता है, उसको लगा देने से क्या होता है, वहां का दर्द बंद हो जाता है। इसी तरह से क्यों बंद हुआ? क्योंकि उतनी त्वचा को डेड कर दिया गया और वही त्वचा इंद्रिय मस्तिष्क तक वो सारा वहां का ज्ञान देती थी। तब इसके द्वारा आत्मा को उस त्वचा का ज्ञान हो पाता था। अब उतना डेड कर दिया गया, अब उसको वहां का ज्ञान नहीं हो रहा है। इसी तरह से जब शरीर से डेड हो गया, शरीर से इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय कार्य करना बंद कर दी, तो देह का कोई कष्ट उसको महसूस होगा ही नहीं। इस तरह से मृत्यु काल में उसी की समाधि लगती है, उसी का मोक्ष होता है जो अपने मोक्ष को जीते जी अनुभव कर चुका हो। मोक्ष में जीते जी जाकर उसमें डूबता हो। मोक्ष का संस्कार जिसके अंदर अति प्रबल हो, जिसका संस्कार जैसा प्रबल होता है, उसी प्रबल संस्कारों के अनुरूप ही आगे के लिए उसका रास्ता खुल जाता है। इस तरह से हरिओम। हमारे बिना वाणी बोल नहीं सकती, हमारे बिना आंख देख नहीं सकता, हमारे बिना कान सुन नहीं सकता, हमारे बिना नासिका सूंघ नहीं सकती, हमारे बिना जिह्वा रस चख नहीं सकती, हमारे बिना त्वचा स्पर्श नहीं कर सकता, हमारे बिना हाथ हिल भी नहीं सकता, हमारे बिना पांव चल नहीं सकता, हमारे बिना मन मनन नहीं कर सकता, हमारे बिना बुद्धि स्मृति नहीं कर सकती। सभी इंद्रियों का राजा अंतर और बाह्य समस्त इंद्रियों के राजा हम हैं। हम राजा होते हुए भी समस्त इंद्रियां हमारी दास हैं, हमारी सेवक हैं, हमारी गुलाम हैं। लेकिन भोग की लालसा हमारे अंदर इतनी प्रबल है कि जिस कारण से हम इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं।
जबकि समस्त इंद्रियां हमारी सेवा के लिए तत्पर रहती है। समस्त इंद्रियों को उस प्रभु ने हमारी सेवा के लिए बनाया हुआ है। सब हमारी सेवा करते हैं। जब हम गाढ़ निद्रा में जब चले जाते हैं तब तो ये सेवा नहीं करती। न आंख, न कान, न रसना, न जीवा, न त्वचा, न हाथ, न पांव, न मन अपना सेवा बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि मालिक जो है, जो स्वामी है, वो सो गया है, इन इंद्रियों से परे हो गया, परे चला गया। इसलिए उस समय समस्त इंद्रियां अपनी सेवा त्याग देती है। और जैसे ही स्वामी, आत्मा रूपी स्वामी जैसे जगता है, समस्त इंद्रियां सेवा में तत्पर हो जाती है। तो हम इनके मालिक हैं, स्वामी हैं, राजा हैं। लेकिन नहीं, हम समस्त इंद्रियों को जानते हैं, समस्त विषयों को जानते हैं, लेकिन बस अपने को नहीं जानते। अपने को जानना अनिवार्य है, जबकि हमारे बिना एक शब्द वाणी से नहीं निकल सकता। इसलिए अपने को जानो, स्वतः ही सब कुछ जाना जाएगा। अपने को अनुभव करो, सारे ज्ञान आपका व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सब विज्ञान है। आप ही ज्ञान हो, बाकी सब विज्ञान। आपके द्वारा ही सब जाना जा रहा है। जिसको जान रहे हो सब विज्ञान। जब अपने द्वारा ही अपने को जब जानोगे तो अब आपको आ जाएगा ज्ञान। तब आप कहलाएंगे ज्ञानी। आत्मा को जाने बिना तो ज्ञानी कोई कहलाता ही नहीं। इसलिए आप ही वो सर्वे सर्वा हो। प्रयत्न कर लो, जान जाओ। हरि